रामायण के सच होने के 20 जिंदा सबूत। दोस्तों, भारत की इस धरती पर अलग अलग कालों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अलग अलग अवतारों में अधर्म और पाप का अंत किया है, जिसके बहुत से प्रमाण इस भारतीय धरती पर आज भी देखने को मिलती है। सतयुग काल में सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु ने मानव अवतार श्री राम का रूप लेकर इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। श्री राम के जीवन काल के पूरे घटनाक्रम का विवरण वाल्मीकि के द्वारा रचित हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। भगवान श्री राम हिंदुओं के आस्था से जुड़ी एक कल्पना मात्र नहीं है। कई लोगों को आज भी रामायण काल के वास्तविकता पर विश्वास नहीं होता है और वो रामायण ग्रंथ में वर्णित सभी घटनाओं को काल्पनिक चित्रांकन में व्यक्त कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों के अध्ययनों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि रामायण में दर्शित सभी घटनाएं सत्य है और रामायण के सबूत के आधार पर इसकी पुष्टि की जा चुकी है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको रामायण के उन जिंदा सबूत के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी श्री राम के अस्तित्व के होने का प्रमाण मिल जाएगा। आइए जानते हैं रामायण के सच होने के 20 सबूत। रामायण और राम आदिकाल से लोगों के भक्ति भावना का केंद्र बने हुए हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण को मारकर एक कुशल राष्ट्र और धर्म की स्थापना की थी। जैसे इस धरती पर बहुत से लोगों की अंध आस्था श्री राम के प्रति झलकती है, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो राम के जन्म और रामायण के घटनाक्रम पर कई सवाल करते हैं। उन्हें रामायण काल के कुछ अद्भुत कथाएं काफी आश्चर्य करती हैं और इन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आपको रामायण के सबूत बताता हूँ। एक, अयोध्या का हनुमानगढ़ी। अयोध्या का हनुमानगढ़ी। अयोध्या का हनुमानगढ़ी को माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान इसी स्थल पर करते थे। राम निवास अयोध्या में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि श्री राम के दर्शन के पूर्व अयोध्या में श्री हनुमान जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। 2, हनुमान जी के विशाल पद चिन्ह। रावण द्वारा सीता हरण के बाद जब हनुमान जी माता सीता की खोज में श्रीलंका पहुंचने के लिए समुद्र को पार करने हेतु एक विशाल रूप धारण किए, तब उनके विशाल पद चिन्ह के छाप श्रीलंका के स्थल पर अंकित हो गए। यह अभी रामायण के साक्ष्य को दर्शाता है। 3, सांप के समान शिरानुमा गुफा। रामायण के अनुसार रावण द्वारा सीता का अपहरण करके श्रीलंका में सबसे पहले एक गुफा में रखा गया था। इस गुफा का शीर्ष और इसके चारों ओर की नक्काशी कोबरा सांप की तरह दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति भी रामायण के सबूत बताते हैं। 4, रावण का महल। लंका में रावण का महल था जिसमें वह अपनी रानी मंदोदरी के साथ रहता था। हनुमान जी ने अपने पूत से रावण की इस विशाल सोने की लंका को जला दिया था, जिसके जले हुए अवशेष आज भी श्रीलंका में देखने को मिलती है। 5, अशोक वाटिका सीता एलिया।
अशोक वाटिका का चित्र रामायण ग्रंथ के अनुसार माता सीता को अपहरण के बाद जब माता ने लंका में जाने से मना कर दिया, तब रावण ने लंका की अशोक वाटिका में उन्हें रखा था। अशोक वाटिका में व्यापक मात्रा में अशोक वृक्ष थे। यहीं पर एक वृक्ष के नीचे माता सीता रहती थी। इस जगह को अब सीता एलिया नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका में स्थित है। 6 गर्म जल के कुएं। रामायण बताया गया है कि रावण ने अपने दानवीय शक्तियों के प्रमाण के लिए लंका में गर्म जल के कुएं बनवाए थे। इससे गर्म पानी निकलता है, जो आज भी श्रीलंका में देखने को मिल जाएगी। 7 राम सेतु का निर्माण। भारत से श्रीलंका की ओर के लिए राम और उनकी सेना ने पत्थरों को समुद्र में फेंक राम सेतु का निर्माण किया था। इन राम सेतु पुल के सहायता से सभी वानर सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। कहा जाता है कि जिन पत्थरों से राम सेतु पुल बनाया गया था, वह पत्थर आज भी समुद्र में तैरते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें श्रीराम का नाम लिखा हुआ है। नासा ने भी अपने एक शोध के बाद बताया है कि यह राम सेतु मानव द्वारा निर्मित है। इसे भी पढ़े। 8 द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत का रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध में मेघनाद के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उनका बचना लगभग असंभव माना जा रहा था। तब राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था, किंतु हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा ले आए, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। माना जाता है कि संजीवनी बूटी में इतनी शक्ति है कि वो मरने वाले व्यक्ति की प्राण को भी बचा सकता है। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उसी स्थान पर रख दिया, जो आज भी उत्तराखंड के चमोली गांव में स्थित है। 9 लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे, उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पग काट के उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपना शरीर त्याग दिया। जिस स्थल पर जटायु गिरे, वहां लेपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। 10 पंचवटी। मान्यता है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए निकले थे, तो वह नासिक पंचवटी जंगल में रहते थे। इस जंगल में लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपंखा की नाक काट दिए थे। यह पंचवटी वन आज भी नासिक में है। 11 विशालकाय हाथी के अवशेष। श्रीलंका के रक्षक के रूप में रावण ने द्वार पर विशालकाय हाथी को रखा था, जिसे हनुमान जी ने धाराशी कर दिया था। वैज्ञानिक प्रमाण में लंका की स्थल के पास इतने विशालकाय हाथियों के अवशेष मिले हैं, जो सामान्य हाथियों से बहुत बड़े हैं। 12 श्रीलंका की काली मिट्टी। रामायण में बताया गया है कि रावण की सोने की लंका श्रीलंका में विशाल स्तर पर फैला हुआ था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था, जिसके प्रमाण का अनुमान वर्तमान में श्रीलंका में मिलने वाली काली मिट्टी से लगाया जा सकता है। आज भी बहुत से स्थलों की मिट्टी पूर्ण रूप से काली है।
13 कोनेश्वर मंदिर। रामायण में उल्लेख है कि रावण ने शिव भक्ति करके भगवान शिव से 10 सिरों का वरदान मांगा था, जिसके बाद रावण ने कोनेश्वर मंदिर की स्थापना की थी, जहां आज भी रावण के आकृतियों को देखा जा सकता है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां रावण की कई आकृतियों को देखा जा सकता है। 14 रामलिंगम शिवलिंग की स्थापना स्थल। श्री राम ने जब रावण की हत्या की तो उन पर एक ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, जिसके लिए शिवजी ने उनसे 4 शिवलिंग की स्थापना करने की मांग की। तब एक शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश से लाए और एक भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया। इस तरह 4 शिवलिंग का प्रमाण रामलिंगम आज भी देखा जा सकता है। 15 दीवुरमपोला। श्रीलंका में स्थित वह जगह है जहां एक पेड़ के नीचे माता सीता ने श्री राम के कहने पर अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। 16 कोंडा काटूगाला। हनुमान द्वारा लंका को आग लगाने के बाद रावण द्वारा सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडा काटूगाला गुफा में सर रख दिया गया था, जहां कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो रावण के महल को जाने वाले गुफाओं से मिलते जुलते हैं। 17 सुग्रीव की गुफा। सुग्रीव की गुफा कर्नाटक के हम्पी शहर में एक किष्किंधा पर्वत थी, जहां 2 वानर भाई सुग्रीव और बाली की गुफा और साम्राज्य था। यहीं पर सुग्रीव को श्री राम ने अपने अधर्मी भाई बाली से मुक्ति दिलाई थी, जिसके कई साक्ष्य आज भी देखने को मिल जाएंगे। 18 शिवरी नारायण। रामायण के अनुसार अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में श्री राम की भेंट उनके भक्तिन शबरी से हुई थी, जिनके झूठे बेर श्री राम ने खाए थे। शिवरी नारायण में राम के आने के प्रमाण आज भी देखने को मिल जाएगी। सबरी और नारायण के नाम पर ही इस जगह का नाम शिवरी नारायण रखा गया। 19 जानकी मंदिर। जानकी मंदिर यह नेपाल के जनकपुर शहर में है, जहां पर माता सीता का जन्म हुआ था। इन्हीं के नाम पर यहाँ जानकी मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां पर आज भी लाखों लोगों का आना जाना है। इसे भी पढ़े। 20 पानी में तैरते पत्थर। राम सेतु के लिए उपयोग में लाए गए सुनामी के बाद समुद्र में अलग अलग स्थलों पर भी तैरते हुए दिखाई देते हैं, जो रामायण के सच होने के सबूत को बखूबी दर्शाते हैं। दोस्तों, रामायण के इन सबूतों को जानने के बाद आपको यकीन हो ही गया होगा कि रामायण के जिंदा सबूत आज भी इस धरती पर उपलब्ध है। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि जिन लोगों को भी श्री राम के अस्तित्व को लेकर संदेह था, वो दूर हो गई होगी। रामायण के सबूत को पढ़ने के बाद आपके हृदय में भी हिंदू धर्म और श्री राम के प्रति आस्था जागृत हो गई होगी। उम्मीद है कि आपको रामायण के सच होने के 20 सबूत पसंद आया होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।